हेलो बच्चों। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के संबंध में मिलर तथा यूरे के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए, अब बात करते हैं हम मुख्य अवधारणा की। तो मुख्य अवधारणा में जो जीवन की उत्पत्ति है, तो जीवन की उत्पत्ति का जो सिद्धांत था, या आप कह सकते हैं जीवन की उत्पत्ति का जो आधुनिक सिद्धांत या सर्वमान्य सिद्धांत था, जो दिया था ओपेरिन व हेल्डन वैज्ञानिक ने, उस ओपेरिन व हेल्डन का जो नियम है या जो सिद्धांत है, उसका जो सत्यापन है, प्रायोगिक सत्यापन जो है, वो प्रायोगिक सत्यापन जो किया था, वो मिलर तथा यूरे ने किया था। स्टैनले मिलर तथा हेराल्ड यूरे ने किया। और इन्होंने एक कांच का बना उपकरण बनाया, कांच का एक उपकरण तैयार किया प्रयोगशाला में। और इस कांच के उपकरण के अंदर जो वातावरण है, वो बिल्कुल आदिम वातावरण के समान रखा। आदिम वातावरण के अंदर जो गैसें थी, जो तापमान था, वो आदिम वातावरण के समान रखा और अपने प्रयोग को किया। तो सबसे पहले हम इस प्रयोग के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से यह उपकरण बना था। तो इसमें कांच का बना हुआ एक उपकरण था, कांच की नली का बना हुआ। और ये कांच की नली का बना हुआ जो उपकरण था, इसके अंदर आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक फ्लास्क था। और इस फ्लास्क के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। दो क्या थे इसमें? इलेक्ट्रोड। और इस फ्लास्क के अंदर अगर हम बात करें, इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से गर्म जल और ठंडे जल के निकास के लिए इस प्रकार से एक संघनित्र लगा हुआ था। और इस उपकरण के नीचे यहाँ पर जो भी पदार्थ बनते हैं, उनके निष्कासन के लिए एक टोंटी लगी हुई थी, जहां से जो पदार्थ बनेंगे उनको बाहर निकाला जाता है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो एक फ्लास्क हम और लेते हैं, उस फ्लास्क के अंदर आप कह सकते हो गर्म पानी का एक फ्लास्क, जिसके अंदर आप कह सकते हैं उबलता हुआ जल था। उबलता हुआ जल। और यहाँ पर एक निर्वात पंप लगा देते हैं, क्योंकि आपको पता है आदिम जो वातावरण था उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। तो निर्वात पंप की सहायता से हम यहाँ पर निर्वात को बना सकते हैं। इस फ्लास्क के अंदर हम 3 प्रकार की गैसें लेते हैं। और वो 3 प्रकार की जो गैसें हैं, वो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन लेते हैं, जो कि 2:1:2 में लेते हैं। तो आप देख, जब इसमें यहाँ पे उच्च तापमान इलेक्ट्रोड की सहायता से जलवाष्प और ये गैसें आपस में जब क्रिया करती है, तो 10 या 15 दिन के पश्चात हम देखते हैं इस टोंटी के सहायता से कि कौन कौन से पदार्थ बनते हैं। तो हम देखते हैं कि
यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल जैसे एलिनिन है, एस्पार्टिक है, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल हमें प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार से हमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे यूरिया भी प्राप्त होती है, न्यूक्लियोटाइड भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रासायनिक पदार्थ बन सकते हैं आदिम वातावरण में भी, और इन्हीं पदार्थों से ही आपको पता है कि क्या होती है, जीवन की उत्पत्ति होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक विकास का सिद्धांत था उसकी पुष्टि स्टैनले मिलर और यूरे के द्वारा की गई। तो आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया है। धन्यवाद।